हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, आज डिस्कस कर रहे हैं इसका फर्स्ट पार्ट। इससे पहले क्वेश्चन हम सारे डिस्कस कर लिए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो उनको आप जरूर देखिए। अगर आपने आज की ये वीडियो पूरी देख ली तो इसका मतलब ये क्वेश्चन आपको आ गया। तो क्वेश्चन क्या है, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में आपको व्यक्त करना है। द्विघात समीकरण क्या होती है, कैसे लिखेंगे हम द्विघात समीकरण के रूप में? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये क्या होती है? ये होता है द्विघात समीकरण का रूप। ठीक है, तो इसी रूप में आपको इसको व्यक्त करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है, वो है 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसके आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है ये। उसका क्या लिखा है, क्षेत्र की लंबाई जो कि मीटर में है वो उसकी चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, ध्यान सुनिए कि एक आयताकार पहले भूखंड था। ठीक है, यानी कि कोई एक फील्ड होगा। ठीक है, इस टाइप का देखिए, ये कोई इस टाइप का एक फील्ड होगा, आयत बोलते हैं इसे ये। ठीक है, तो आयताकार जो है इसका मतलब आयत के आकार का होगा ये। तो इसमें जो है दो चीज़ होती हैं, एक लंबाई दूसरी चौड़ाई। ठीक है, ये लंबाई है और ये सामने वाली भी लंबाई हो गई, ये चौड़ाई है, ये भी चौड़ाई हो गई। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोला है, इसका जो क्षेत्रफल है यानी कि जो लंबाई है और चौड़ाई है दोनों का गुणा कर दिया जाए तो कितना आएगा आपका 528 आएगा। और ये ध्यान में रखिए, तो इसके चित्र में आपको दिख रहा है कि लंबाई जो है हमेशा ज़्यादा होती है और चौड़ाई हमेशा कम होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, जो इसकी लंबाई है उसके चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। मान लीजिए अगर इसकी लंबाई कुछ भी मान सकते हैं ऐसे आप। ठीक है, इसके चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। अगर मान लिया इसकी चौड़ाई जो है, मान लेते हैं अगर चौड़ाई 20 है। ठीक है, मानने के लिए कह रहे हैं। ठीक है, अगर इसकी चौड़ाई 20 है तो लंबाई कितनी होगी इसकी चौड़ाई के दुगने से, यानी कि चौड़ाई का दुगना हो जाएगा 40 और एक 41। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि लंबाई जो है चौड़ाई के दुगने से एक ज़्यादा है। ठीक है, इसका आपको कुछ नहीं करना है, ये हमने आपको समझाने के लिए बताया। ठीक है, तो देखिए अब देखिए लिखेंगे कैसे इसको। तो हमें पता नहीं है लंबाई न चौड़ाई। ठीक है, तो स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, चौड़ाई से। तो सबसे पहले मानेंगे हम, माना चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा, इसमें लिख देते हैं माना आयत की चौड़ाई लिख देते हैं। ठीक है, माना आयत की चौड़ाई, उसको मान लेते हैं हम x। ठीक है, तो लंबाई क्या हो जाएगी, तो लंबाई बराबर जैसे कि हमने आपको बताया अभी कि लंबाई जो है इसके दुगने से, यानी कि इसकी चौड़ाई का दुगना क्या हो जाएगा, 2 गुणा x, 2x हो जाएगा, उससे एक ज़्यादा। ठीक है, ये तो समझाया था ऊपर आपको अभी। ठीक है, तो ये लंबाई हो गई, ये लंबाई हो गई और ये चौड़ाई हो गई। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल आपको पता है क्या होता है, नहीं पता है तो हम बता दें। देखिए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, ये होता है आपका लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, ये हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं। ठीक है, और आयत का क्षेत्रफल तो आपको खुद लिख के दिया था 528, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 528। और लंबाई कितनी हो गई, ये हो गई 2x + 1, तो यहाँ पे लिख दिया 2x + 1 मल्टीप्लाई चौड़ाई कितनी हो गई, वो है आपकी x। तो हमने जहाँ मान भर दिया इसमें। ठीक है, आयत क्षेत्रफल ये हो गया, लंबाई ये हो गई, चौड़ाई ये हो गई। ठीक है, अब देखिए 528 बराबर x ही गुणा करेंगे 2x के साथ, दो तो ऐसे रहेगा, और x गुणा x हो जाएगा x² प्लस 1 गुणा x, ये हो जाएगा x। ठीक है, अब जो है 528 को भी उधर लेके चलते हैं, तो इधर हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा 2x² प्लस x माइनस 528। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2x² प्लस x माइनस 528 बराबर 0। तो ये क्या आ गया आपका, ये आ गया आपका द्विघात समीकरण, तो क्या आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। ठीक है, 2x² प्लस x माइनस 528 बराबर 0। कैसे है इसको आप बोलेंगे द्विघात समीकरण है ये, क्योंकि ये जो है आपको इस रूप में दिखाई दे रही है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0।
ये है ए एक्स स्क्वायर वाला पार्ट, ये बी एक्स वाला, ये सी वाला। कहने का मतलब आप बोल सकते हैं कि ए बराबर है आपका जो एक्स स्क्वायर के आगे से वो ए है, एक्स स्क्वायर के आगे से ये हो गया ए आपका 2, एक्स के आगे से बी है, एक्स के आगे से कोई नंबर नहीं है तो आप लिख देंगे यहाँ पे बी बराबर 1, और जो सी है वही कांस्टेंट नंबर होता है, तो ये है आपका सी यानी कि कांस्टेंट होता है, वो हो गया -528, जिसे आप हिंदी में बोलते हैं अचर। ठीक है, तो ये जो है आपको द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना था, वो ये आ चुका है। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर 2x² + x -528 बराबर 0। ये है आपका आंसर। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच।